हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 12 के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर में आता ही आता है। और हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, तो ये चैप्टर 2 का है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ए पुमंग, बी जयांग, सी गुरु बीजाणुधानी, डी परागण। इसका सही आंसर होगा पुमंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगुणित कोशिका है? ए टेपिटम, बी पराग मातृकोशिका, सी परागकण, डी परागकोश। इसका सही आंसर होगा परागकण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रारूपिक बीजाणु आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है? ए 1, बी 4, सी 2 और डी 3। इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं? ए निभाग, बी केंद्रक, सी नाभिका, डी माइक्रोपाइल। इसका सही आंसर होगा सी नाभिका, और या इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निभाग पाया जाता है? ए परागकण में, बी भ्रूणपोष में, सी बीजांड में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी बीजांड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विनिषेचन कौन से पौधे में पाया जाता है? ए ब्रायोफाइट, बी ट्रेडोफाइट, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका सही आंसर होगा डी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो इसमें जो फल, फूल और बीज देते हैं वो वाले पौधे एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सालिवा में परागण होता है? ए जल द्वारा, बी कीटों द्वारा, सी वायु द्वारा, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पादप का नाम है? ए हाइड्रिला, बी नींबू, सी मटर, डी गुलाब। इसका सही आंसर होगा ए हाइड्रिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुभुड़ता की खोज कौन किया था? ए ब्लिंकर ने, बी मेंडल ने, सी ल्यूनेहाक ने, डी कपूर ने। तो इसका सही आंसर होगा सी ल्यूनेहाक ने। मेंडल वह वैज्ञानिक हैं जो 7 लक्षणों को, मटर के 7 लक्षणों को प्रतिपादक किए थे। 10वां क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं? ए 2n, बी 3n, सी n, डी 5n। तो इसका सही आंसर होगा बी 3n। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कुट फल है? ए सेब, बी आम, सी अंगूर, डी मटर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सेब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? ए सेब, बी अखरोट, सी स्ट्रॉबेरी, डी आम। तो जो आम होता है वो आभासी फल ना होके ट्रुथ फल होता है, सत्य फल होता है। अगला क्वेश्चन है, अंड समूचे के निर्माण में
कौन सहायक है? ए अंड, बी अंड व प्रतिमुखी कोशिकाएं, सी अंड व सहायक कोशिकाएं, डी सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसका सही आंसर होगा सी अंड व सहायक कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा पौधा है जो पूरे जीवन काल में एक बार फल देता है? ए आम, बी बांस, सी लीची, डी अमरूद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी बांस। जैसे बांस हो गया, केला हो गया, ये सब ऐसे ऐसे पौधे हैं जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फल और फूल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प और फल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो ऐसा पौधा जो एक बार अपने जीवन काल में फल और फूल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए प्रजनन पौधे, बी मोनोकार्पिक पौधे, सी कायिक पौधे, डी पॉलीकार्पिक पौधे। इसका सही आंसर होगा बी मोनोकार्पिक पौधे। अगला क्वेश्चन है, परागकण के बाह्यचोल बना होता है। जो परागकण का बाह्यचोल होता है वो किस पदार्थ से बना होता है? ए पेक्टोसेलुलोज, बी स्पोरोपोलिन, सी सुबेरिन, डी सेलुलोज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो होता है वो दुनिया का सबसे हार्ड होता है। वह कई हजारों वर्ष दबा रहता है। प्लांट में जो होता है वह सबसे हार्ड पदार्थ होता है स्पोरोपोलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, पंखवत वर्तिकाग्र किसमें होता है? ए धतूरा में, सी बी मटर, सी गुलाब, डी गेहूँ। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंखवत पंख के समान जो वर्तिकाग्र होता है वो गेहूं में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयांग का जो भाग परागकण को ग्रहित करता है उसे कहते हैं वर्तिका, बी अंडाशय, सी बीजांड, डी वर्तिकाग्र। तो आप सबको पता है कि जो ऐसे ही होता है ना, ऐसा करके ऐसे बीजांड होता है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका और इसको अंडाशय। ठीक है, तो जो सबसे पहले होता है वो होता है वर्तिकाग्र। इसका सही आंसर होगा डी वर्तिकाग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागकोश सामान्य रूप से होते हैं मोनोस्पोरोजिएट, बी बाईस्पोरोजिएट, सी टेट्रास्पोरोजिएट, डी ट्राइस्पोरोजिएट। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी टेट्रास्पोरोजिएट। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, परागकणों के अध्ययन को कहते हैं ए माइक्रोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पेलिनोलॉजी और डी है पोमोलॉजी। तो इसका जो स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेलिनोलॉजी। माइक्रोलॉजी जो होता है वो कवक के अध्ययन को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्रायः होता है ए एक कोशिकीय, बी 6 कोशिकीय, सी 2 कोशिकीय, डी 7 कोशिकीय। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 7 कोशिकीय, डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? ए चमगादड़, बी
पक्षी, सी जल, डी वायु। इसका सही आंसर होगा वायु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए अंड जनन, बी युग्मक जनन, सी कायिक जनन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी युग्मक जनन। युग्मक को बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्प अंग किसका रूपांतरित पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है? ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। तो आप लोगों को पता है कि पुंकेसर का जो फिगर होता है ऐसे होता है, इसे बोलते हैं हम लोग तंतु और इसे बोलते हैं परागकश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं? ए जयांग, बी पुंवंग, सी परागकोश, डी परागण। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जयांग। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए असंजनन, बी त्रिसंलयन, सी अन्य, डी परागकण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असंजनन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विखंडन किस में पाया जाता है? ए पैरामीशियम, बी अमीबा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है? ए मध्यावरण में, बी भ्रूणपोष में, सी बीज में, डी भ्रूण में। इसका जो सही आंसर होता है वो होगा बीज में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें जो होगा आवृत बीजी, यहाँ पे आवृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नासिड ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? ए पुंवंग से, बी पुष्पासन से, सी बादल से, डी जयांग से। तो इसका सही आंसर होगा बी पुष्पासन। जो असत्य फल होता है, जो आभासी फल होता है, वो पुष्पासन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्न में कौन सा अंग भाग लेते हैं? ए जड़, बी पत्ती, सी पुष्प, डी तना। आप सबको पता है कि जो पुष्पीय लैंगिक जनन में भाग लेता है वो है पुष्प। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं? ए फ्लोरिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी सेरीकल्चर। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए फ्लोरिकल्चर। जो एपीकल्चर